हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको उस सीरीज में ले जाना चाहता हूं जो कि मैंने कुछ दिन पहले चालू किया था और इसमें हमने 2 वीडियो रिकॉर्ड कर किया था और एसेंशियल लेसन्स फॉर इन्वेस्टर कि अपने एक्सपीरियंस से या दूसरे के एक्सपीरियंस से हमें क्या सीखना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट में अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं। आज आपको हम लेसन 3 की ओर ले चलेंगे। लेसन 3 अक्सर हम जैसे कि बात करते हैं कि एक हमेशा टॉक रहता है कि शुड वी गो विद फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। संक्षेप में मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो क्या उसके बेसिक वैल्यू के ऊपर में उसका प्राइसिंग कैसा है, उसका ग्रोथ कैसा है और उन चीजों के ऊपर जो कंपनी में पाया जाता है, इंडस्ट्री में पाया जाता है, सेक्टर में पाया जाता है, उस पर हम डिसाइड करें। या टेक्निकल टेक्निकल का मतलब है मार्केट का सेंटीमेंट। सेंटीमेंट और परफॉर्मेंस हमेशा एक नहीं होता है, इसलिए स्टॉक मार्केट में बहुत डेविएशन आते हैं। एक प्रूडेंट इन्वेस्टर को उस डेविएशन का फायदा लेकर के खरीदना चाहिए। अक्सर हम क्या होता है कि हम भीड़ के पीछे दौड़ते हैं और भीड़ जो क्राउड मेंटेलिटी होता है कभी आप गेन नहीं देगा। इसलिए अपने को यह सीखना अत्यंत आवश्यक है कि इस सिचुएशन को हम कैसे अवॉइड करें। तो आज का सब्जेक्ट है हमें डिफरेंशिएट करना कि वेदर वी शुड गो विद फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, यहाँ आइदर और का सिचुएशन है ही नहीं। नॉर्मली जो ट्रेडर्स है, जो डे टू डे पोजीशन लेते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, सेबी कह चुका है कि बाजार में 90% से ज्यादा ट्रेडर पैसा गंवाते हैं। केवल 10% लोग या तो जीरो लॉस पर ऑपरेट करते हैं या कुछ पैसा बनाते हैं। 10% में भी करीब 7-8% लोग का जो रिटर्न होता है वो एफडी के रिटर्न से कम होता है। तो 2-3% लोग ही है जो रियली पैसा बनाते हैं। तो क्या आप एक ऐसे स्पेकुलेशन में जाना चाहते हैं जिसमें कि आप 2-3% लोगों में हो और उस चक्कर में आप अपना पूंजी गंवा देते हैं? इसलिए सेबी इसको मैंडेटरी किया है कि हर बिजनेस चैनल अपने चैनल पर इसे डिस्प्ले करे। जैसे स्मोकिंग के लिए होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसी तरह से आज आप देखते होंगे, आप सीएनबीसी टीवी 18 देखे, जी बिजनेस देखे या कोई भी ईटी नाउ देखे, हर चैनल में इसको डिस्प्ले करना मैंडेटरी बना दिया गया है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन है ही नहीं कि टेक्निकल और फंडामेंटल। इनफैक्ट एक प्रूडेंट इन्वेस्टर को दोनों का सहारा लेना पड़ता है। आज तक जहां तक की इस एनालिसिस की बात है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर दिन लर्निंग का मौका प्रदान होता है। इसमें आज इसके जो थियरीज हैं, जो रिसर्च हुए हैं, वह यह मैं नहीं कहूंगा कि बहुत कम है, बहुत ज्यादा रिसर्च है, लेकिन वह अभी कोई कंक्लूसिव पॉइंट पर नहीं पहुंच पाया है कि यह फॉर्मूला लगने से यह होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लर्निंग का ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ब्रॉडर गाइडलाइन में आप अपना स्वयं डिटेल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल और टेक्निकल दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। विल सी हाउ दे आर कंप्लीमेंट्री। फंडामेंटल एक फाउंडेशन के रूप में है। अच्छा, अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और टेक्निकल जो है उसके आर्किटेक्चरल व्यूज, पैटर्न, जो कि मार्केट का ट्रेंड है, दैट टेक्निकल ब्रिंग्स। दोनों अगर साथ आप लाएंगे, दोनों को कंबाइन करके यूज करेंगे तो आपका निवेश बड़ा ही चमकदार हो जाएगा। तो चलिए, फंडामेंटल में हमें क्या देखना चाहिए। फंडामेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ, कि 3 साल अगर कोई भी छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी भी अगर 30% रेशियो से बढ़ती जा रही है और उसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसे आप ग्रैब कर सकते हैं। ऐसा मौका आज के बाजार में बहुत कम मिलेगा, बिकॉज आज ऑलरेडी बाजार बहुत हीटेड है, काफी शेयरों के दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन इस नॉलेज को अगर आप रखेंगे तो जरूर यह काम का सिद्ध होगा। हो सकता है आज भी एक आध आपको शेयर मिल जाए जिसमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो। तो पहले हमने बोला ईपीएस ग्रोथ 30%। दिस मीन्स अगर आप ईयर ऑन ईयर ईपीएस लें तो उसका ग्रोथ 30% फॉर 3 ईयर्स। 3 साल से ज्यादा 5 साल भी देख सकते हैं, लेकिन 3 साल काफी उचित होगा। सेकेंड है क्वार्टरली सेल्स को आप देखें। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स, दिस मीन्स ईयर ऑन ईयर सेल्स, लेट्स से Q1 लास्ट ईयर एंड Q1 करंट ईयर में अगर 25% का सेल्स ग्रोथ है तो बड़ा ही उम्दा यह है। तो नॉर्मली आप screener.in में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि सेल्स का जब हम ग्रोथ देखते हैं तो वहां आपको यह दिखेगा। वहां अगर इस तरह का पैटर्न आपको देखता है तो उसको दूसरा पैरामीटर में भी पास हो गया यह शेयर। थर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑन इक्विटी। कैपिटल जो है, जो शेयर होल्डर का इक्विटी है प्लस एक्यूमुलेटेड जो रिजर्व्स है, दोनों मिलाकर के शेयर होल्डर कैपिटल कहा जाता है, उसके ऊपर कितना रिटर्न कंपनी कमा रही है। अगर कोई भी कंपनी 20% से ज्यादा रिटर्न कमाती है कंसिस्टेंटली फॉर 3 इयर्स, एवरेज रिटर्न फॉर 3 इयर्स, दैट इज आरओई फॉर 3 इयर्स एवरेज इज मोर देन 20%,
इट्स अ गुड कैंडिडेट फॉर योर पोर्टफोलियो। और चौथा, हमारे ऐसे लोग तो इंडिविजुअल रूप में काम करते हैं, हमारा नॉलेज बहुत ही सीमित है, और वैसा भी मैं मानता हूं कि आप तो और भी दूसरे प्रोफेशन में होंगे तो आपका नॉलेज तो बहुत ज्यादा हो, इसकी संभावना कम हो, इस मामले में हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में। इसीलिए इंस्टीट्यूशन का स्पॉन्सरशिप क्या है, इंस्टीट्यूशन होता क्या है? इंस्टीट्यूशन का मतलब है FII, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो है, उनके पास काफी रिसर्च के मौका है, उनके काफी है, बट उनके आप रेप्लिकेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जब खरीदा था उस समय क्या सिचुएशन था, बट उनका जो स्पॉन्सरशिप है किसी स्टॉक का, दैट शो दैट वो स्टॉक का आपका जो एनालिसिस है वो सही है। उसी तरह से इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी अच्छा कर रही है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का स्पॉन्सरशिप और उनका बाइंग किसी स्टॉक में है, दैट शो दैट ये चार फैक्टर फंडामेंटल के अगर आप ध्यान देंगे तो आपको स्टॉक सिलेक्शन में कभी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात है कि टेक्निकल एनालिसिस पर हम थोड़ा ध्यान दे ले, और टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो कि जो मार्केट का ट्रेंड है, जो सेंटीमेंट है, जो यूफोरिया होता है, उसके साथ मार्केट भागता है। अनफॉर्चुनेटली 80% और मोर देन 80% ऑफ द स्टॉक्स दे फॉलो द मार्केट ट्रेंड। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ेगा, गिरेगा तो वो भी गिरेगा, इसलिए मार्केट का ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा है प्राइस और वॉल्यूम एक्शन, जो बोलते हैं प्राइस वॉल्यूम एक्शन, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस का पैटर्न क्या है। इसमें बहुत सारे चार्ट हम यूज करते हैं, जैसे कप एंड हैंडल पैटर्न हम यूज करते हैं, हमारा कोर्स है जो ट्रेडिंग यूजिंग कैंडल स्टिक, उसमें 10 से 11 हमने पैटर्न का डिस्कशन किया है, वो सब काफी यूजफुल है। और उसको अगर आप थोड़ा समझे तो काफी आपको सहायता मिल सकता है। RSI का यूसेज हम करते हैं, हम कुछ चार्ट का एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे, जिसमें हम दिखाएंगे कि यह कैसे यूजफुल हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है रिलेटिव प्राइस इंडिकेटर, जिसमें जिस शेयर में आप निवेश करते हैं और बाजार के और किसी दूसरे के कंपेयर में कैसे परफॉर्म कर रहा है। नॉर्मली अगर रिलेटिवली वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब उसका सेंटीमेंट ऊपर की ओर है, और उस समय अगर आप निवेश करेंगे तो आपको लॉस होने की संभावना बहुत कम है। कई बार ऐसा पाया जाता है कि हमने जो फंडामेंटल के 4 फैक्टर बताए वो चारों फैक्टर लागू ना हो, जैसे कोई बहुत ही ब्लू चिप कंपनी है या अच्छे ग्रुप की कंपनी है और उसका सॉर्ट ऑफ लाइक इंडस्ट्री का टर्न अराउंड हो रहा है और इंडस्ट्री हाई ट्रेजेक्ट्री की ओर जा रहा है, उस समय आपके फंडामेंटल पैरामीटर्स बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन रिलेटिव प्राइस स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको काफी अच्छा होगा। और फाइनली RSI हम देखते हैं, और हम एक पैटर्न यूज करते हैं, जनरली हम 2 3 4 पैटर्न यूज करते हैं, तीनों चार को देख करके फिर एक डिसीजन लेते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सब ऐसा चीज है जिसका कि लर्निंग या 10 मिनट के वीडियो से नहीं आने वाला है। इस वीडियो का पर्पस है आपके मूड को वहां ओरिएंट करना, और थोड़ा अगर आप इंटरेस्ट ले तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूं, हालांकि मैं इंजीनियर हूं, MBA किया है फाइनेंस में, और मार्केटिंग फाइनेंस का MBA है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, एंड देन PhD भी किया है। लेकिन इंजीनियर होने के बावजूद भी मैं इस सब्जेक्ट को बड़ा ही इंटरेस्टिंग मानता हूं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, और इसमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, जो मुझे काफी एक्साइट करता है, जो मुझे लगता है कि आप भी इससे काफी लाभान्वित हो गए। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको यह दिखाने का कोशिश करते हैं कि इसको कैसे, हमने कुछ चीजों की जो बात कही वह कैसे हम आपको ला सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने आपको यहाँ दिखाया कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, इंडियन होटल लेते हैं। इंडियन होटल जैसा कि जानते हैं, जो ताज ब्रांड है, जिंजर ब्रांड है जिनके पास, और भी कई सारे ब्रांड है। इस कंपनी के शेयर को अगर आप देखेंगे, और हमने इसमें एक पैटर्न यहाँ प्रिंट किया है जिसमें 200 डेज, 100 डेज, 50 डेज एंड 20 डेज का मूविंग एवरेज ये में है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ एट 377 विच वाज इन October 23, दिस वाज क्लोज टू 200 मूविंग एवरेज। तो इस टाइम जो खरीदा है 370 में, आज करीब करीब 80% शेयर का अप्रिसिएशन हो चुका है इस फॉल के बाद, बिकॉज 600 का लेवल यह टच किया था, उसके बाद अभी जो बाजार में हिट आया गिरा है, लेकिन उतना नहीं गिरा है। इस शेयर के साथ अगर हम यहाँ रिलेटिव प्राइस इंडिकेटर की बात करके आपको हम समझाना चाहते हैं, ऐसा अगर हम निफ्टी 20 डालें, निफ्टी 20 जो है, जो निफ्टी का प्रॉक्सी है, निफ्टी 50 का, इसको अगर हम डालें, अब देखिए ये जो वाला ऑरेंज जो कर्व है निफ्टी का 20 है, निफ्टी 20 देखिए यहां से, दिस मीन्स दिसंबर 23 से यह निफ्टी 20 से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस शेयर में हालांकि प्राइस इसका अगर आप उस पैरामीटर से देखेंगे तो ऊंचा दिखेगा, लेकिन आज अगर आप निवेश करते हैं तो आपको इसमें लॉस होने की संभावना कम है। इसके कई कारण है। एक तो यह इंडस्ट्री कोविड के बाद
काफी ऊपर की ओर जा रहा है। हमने इंडियन होटल के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, और अपने कंट्री में बीजेपी सरकार के इंटरेस्ट के चलते जो एक व्हाट यू कॉल टूरिज्म के ऊपर काफी इम्फेसिस है, पर्टिकुलरली अयोध्या, अपने वाराणसी और उस तरह के जगहों को डेवलप करके उसको कनेक्ट करने के हिसाब से। और आप पाएंगे कि पिछले 1-2 सालों में इन होटलों ने अपने टैरिफ में काफी वृद्धि की है, 50-60% की चेंज की है, और काफी इनके डिमांड बहुत सॉलिड है। और ये लगता है कि यह साइकिल अगले 5-6 साल तक कंटिन्यू करेगा। अगर 5-6 साल का साइकिल होगा तो हालांकि यहाँ मुझे दिखता है कि इसका ग्रोथ काफी हो चुका है, बस इसको हर फॉल में अगर एकुमुलेट किया जाए तो प्रपोजिशन बुरा नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल रिलेटिव प्राइस इंडिकेटर। तो निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसी तरह से अगर दूसरा शेयर आप ले, जैसे अल्कली अमाइन हम देखते हैं, लेट्स सी इफ इट हाउ इट शोज, इफ चार्ट कम्स, तो अल्कली अमाइन आप देखेंगे तो नॉर्मली निफ्टी से इसके शेयर का परफॉर्मेंस उतना, देखिए निफ्टी कहाँ है या किधर जा रहा है काफी दिनों से। तो इस तरह के शेयर से अपने को दूर रहना है। इसमें हमको लगता है कि इतना गिर चुका है, इतना बढ़ेगा नहीं, जब तक यह अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो यार मार्केट सेंटीमेंट इसके अगेंस्ट है, प्लस इंडस्ट्री एंड ऑल दोज फैक्टर्स है। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप डिसीजन लेंगे तो काफी अच्छा आप कर सकते हैं। सेकंड चीज हम एक फंडामेंटल में और आपको बताना चाहेंगे, तो किसी भी शेयर का, क्योंकि हमने इंडियन होटल लिया तो इंडियन होटल भी मैं लेता हूं, या इंडियन होटल का मैं आपको परफॉर्मेंस, इंडियन होटल्स लिमिटेड, इसका मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि शेयर का पी और प्राइस परफॉर्मेंस क्या है। पी रेशियो देखिए, पी रेशियो वैल्यूएशन का इंडिकेटर है। नॉर्मली इसके जो एवरेज पी है वो करीब 60 के करीब रहा है, या 65 के करीब है। इसका परफॉर्मेंस देखिए कि कोविड के डाउन ट्रेंड के बाद यह ऊपर की ओर बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, काफी नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नए जगह आ रहे हैं। सो यहाँ पी में भी यह बहुत ऑफ नहीं है आज के दिन। 60 का पी चिप नहीं माना जाएगा, बट एक ग्रोइंग इंडस्ट्री के लिए जिसमें कि अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा है, काफी अच्छा पी माना जाता है। तो दोस्तों, हमने आज जो चर्चा की उसमें हमने आपको यह बताने का कोशिश किया कि फंडामेंटल और टेक्निकल, आई सेड लुक दे आर कंप्लीमेंट्री, दे आर नॉट आइदर और कंडीशन। दिस मींस यू शुड लुक एट बोथ ऑफ देम एंड यू मस्ट लर्न टू लुक एट बोथ ऑफ देम। हमारा कुछ कोर्स है जो मैं समय समय से आपसे गुजारिश करता रहता हूं, आप जरूर विजिट कीजिए drvishram.graphy.com में। और एक फ्री कोर्स है 1 घंटे का, उसे आप करिए। अगर 12-14 घंटे आप टाइम देते हैं, आपको जरूर इंटरेस्ट डेवलप होगा। 3-4 हजार रुपए का खर्चा आएगा, जो कि इस वैल्यू के लिए एक ट्रेड में भी आप कवर कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों तक इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। आज के समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और आशा रखता हूं कि अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।